देखिए, आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसके अंतर्गत जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों का जनता का जो मत होता है उसमें राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जनता जब भी चुनाव के समय जिस भी राजनीतिक दल का बहुमत देती है, सत्ता उसी को प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा लोकतंत्र के अंतर्गत जनमत का सम्मान होता है। जनता जिसको भी एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाएगी, वही जनता के हितों का ध्यान रखेगा और वही सत्ता में रहेगा। निर्वाचन की हर देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक निर्वाचन आयोग होता है और उस निर्वाचन आयोग का मुख्य काम ये होता है, राज्य में अलग से निर्वाचन आयोग है, केंद्र का अलग निर्वाचन आयोग है, और उसके आधार पर जब भी चुनाव के समय ये राजनीतिक दल चुनाव का संचालन करते हैं, दलों द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित है और उसी चुनाव चिन्ह के आधार पर ही राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्रजातंत्र में और बिना निर्वाचन आयोग के लोकतंत्र में सफल भी नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद में है सरकार का निर्माण, कि जिस राजनीतिक दल को जहाँ कहीं भी, अगर लोकसभा है तो उसमें जिसको 272 का बहुमत, भारत के लोकतंत्र में जिसको 272 सदस्यों का प्राप्त होते हैं, 272 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसकी सरकार बनती है। राज्यों में जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा है, जिसको 101 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार बनती है। इसलिए सरकार राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, आधुनिक लोकतंत्र में बिना राजनीतिक दलों के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्ता को मर्यादित करना, देखिए, जो राजनीतिक दल सत्ता में होगा उस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी और सरकार का मुख्य दायित्व ये है कि वो जनहित में काम करे, लोगों के हितों में काम करे। जिस आशा के अनुरूप लोगों ने उस सरकार को चुना है, उस राजनीतिक दल को सत्ता दी है, उस राजनीतिक दल या उस सरकार का मुख्य दायित्व है कि वो हमेशा लोगों के हित में काम करे। और अगर कोई राजनीतिक दल या कोई भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल अगर लोकतंत्र के हितों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा था, आने वाले 5 साल के बाद में उस राजनीतिक दलों को सत्ता से, देखा होगा आपने 10 साल मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, वर्तमान में मोदी जी ने पिछला काल अच्छा काम किया। जो आम अच्छा करेगा जो भी राजनीतिक दल, वही सत्ता में दोबारा रिपीट होगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जैसे तमिलनाडु के राजनीतिक दलों में 2 ही राजनीतिक दल सक्रिय है, द्रुमुक हो या अन्नादुरई। जयललिता ने कई बार मुख्यमंत्री बनी, करुणानिधि मुख्यमंत्री बने, और इधर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार काफ़ी लंबे समय ज्योति बसु के नेतृत्व में 30 साल तक सत्ता में रही। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। समन्वय और सामंजस्य, देखिए, सरकार तभी ठीक से काम करेगी जब इन राजनीतिक दलों में आपस में समन्वय। बहुत से देश आज इंग्लैंड और अमेरिका आगे क्यों हैं कि वहाँ राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं, बाद में वो सरकार के कार्यों के साथ सहयोग करते हैं और जनहित में काम करने में। अगर राजनीतिक दलों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य रहेगा कि सत्ता प्राप्त करना और हमेशा सरकार के कार्यों को, अगर सरकार ने कोई सकारात्मक कार्य किया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर सरकार ने कोई गलत कार्य किया है, जनहित का काम नहीं किया है, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक नियम है। परंतु हमेशा राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करने के लिए ही लालायित रहेंगे तो फिर वो लोकतंत्र सफल भी नहीं होगा। आज विकसित राष्ट्र, आज इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये क्यों विकसित हैं कि यहाँ राजनीतिक दल हमेशा सरकार के रचनात्मक कार्यों में हमेशा सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ के लोकतंत्र में एक बड़ी खामियाँ है कि राजनीतिक दल हमेशा सरकार चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसकी आलोचना करते रहते हैं। तो ये एक तरह से ये बहुत बड़ी है और ये नहीं होना चाहिए। तो हमेशा राजनीतिक दलों में आपस में सत्ता का भी ये मुख्य दायित्व है कि वो विपक्षी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर काम करे। ये नहीं कि अगर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल तानाशाही के आधार पर या सरकार तानाशाही के आधार पर अगर कार्य करेगी तो उसकी आलोचना होगी और उस आलोचना का उस राजनीतिक दल को आगे जाके नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये है कि समन्वय और सामंजस्य हमेशा राजनीतिक दलों में होना चाहिए और सरकार को भी विपक्षी राजनीतिक दलों को हमेशा विश्वास मिले। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में भी आपस में सामंजस्य होना चाहिए। न्यायपालिका पे उनके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सहयोग से काम नहीं करेगी तो व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पाएगा। हमारे देश में, भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में 9 बार सरकारें जा चुकी हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इसलिए ये कहना जरूरी है कि आपस में कार्यपालिका व्यवस्था, जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य होता है।
परंतु जैसे इंग्लैंड की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग है, परंतु वहाँ का राष्ट्रपति अगर व्यवस्थापिका वहाँ की सीनेट और प्रतिनिधि सभा को अगर विश्वास में लेकर काम नहीं करेगा तो वो सरकारें फिर ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका में आपस में एक समन्वय की स्थिति है। राजनीतिक चेतना, जहाँ तक राजनीतिक दलों को, देखिए हर राजनीतिक दल का एक मुख्य दायित्व होता है कि वो सत्ता में आने के लिए नागरिकों में एक चेतना विकसित करे, और लोग अपने मत का प्रयोग हमेशा इसी आधार पर देते हैं कि वो इसका प्रयोग सही तरीके से करें। इसलिए ये हमेशा राजनीतिक दलों का मुख्य दायित्व है कि वो हमेशा सरकार के कार्यों में सहयोग करें और लोगों को जागृत करें, लोगों में चेतना उत्पन्न करें, तभी जाके सरकारें सफल होंगी, वरना नहीं। दूसरी बात यह है कि जनता और शासन के बीच समन्वय बिल्कुल होना चाहिए। शासन को हमेशा जनहित में काम करना चाहिए, जनता के हितों में काम करना चाहिए। बिना जनता के हितों के राजनीतिक दल कार्य नहीं कर पाएंगे।